कांति लक्ष्मी घृतम सौख्यम सौभाग्य तुल्यम बलम ददातु चंदनम नित्यम सततम धाराम्यहम। दोस्तों, ये श्लोक ब्रह्मांड पुराण से है। इसका अर्थ है कि रोज तिलक लगाना आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आता है, और ऐसा व्यक्ति जो रोज चंदन का तिलक लगाता है उसका मन शीतल रहता है, दिमाग तेज रहता है और एकाग्रता बनी रहती है। और ऐसा सिर्फ एक श्लोक नहीं है, हमारे वेद पुराणों में इस तरह के बहुत सारे अलग अलग जगह पर अलग अलग श्लोक दिए हुए हैं तिलक की महानता को बयान करते हुए। ब्रह्मांड पुराण और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में तिलक का बखान करते हुए बहुत सारे श्लोक मिल जाएंगे, जिनमें आपको ये साफ साफ बताया गया है कि तिलक लगाना शुभ होता है, लेकिन फायदेमंद भी होता है। सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं, बल्कि अक्सर जब घर की लक्ष्मी सिंदूर का तिलक लगाती हैं तो उन्हें सौभाग्यशाली होने का वरदान दिया जाता है, और ये बात हमारे ग्रंथों में भी लिखी गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदू धर्म का कोई भी फंक्शन हो, कोई भी रीति रिवाज हो, यज्ञ हो, पूजा हो, मुंडन हो, जन्मदिन हो, किसी तरह की कथा पूजा हो, कुछ भी हो, बिना तिलक के अधूरी ही मानी जाती है। यहाँ तक कि जब अपने भाई को बहन राखी भी बांधती है तो उसे तिलक लगाकर उसका अभिषेक जरूर करती है। तो आखिर इस तिलक का इतना महत्व हिंदू धर्म में क्यों दिया गया, और क्या इस तिलक का सिर्फ धार्मिक महत्व ही है या इसके पीछे छुपा हुआ है कोई वैज्ञानिक कारण? आज इस वीडियो में आपको यही बताएंगे। लेकिन जैसा कि आप सभी इस चीज़ से भली भांति वाकिफ होंगे कि आजकल की पीढ़ी इस चीज़ को पुराना रिवाज, अंधविश्वास समझकर ठुकरा रही है। ऐसे में आजकल के पुरुष तो क्या, स्त्रियां भी तिलक लगाना पसंद नहीं करती। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस छोटी सी चीज़ को करने से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तिलक और उसके वैज्ञानिक कारणों पर आपको काफी इंफॉर्मेटिव जानकारियां मिलने वाली हैं। तिलक के प्रकार की बात करें तो हिंदू धर्म में तिलक के कोई सीमित प्रकार नहीं है, लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए तो इन्हें 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसे वैष्णव तिलक, शैव तिलक और शाक्त तिलक कहा जाता है। हिंदू धर्म में तिलक के प्रतीक को कई तरह से लगाया जाता है, और जो विख्यात तिलक के प्रकार हैं वो लगभग 80 प्रकार के तिलक होते हैं। इसी के साथ अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग पंथ, अलग अलग मान्यता वाले लोग अलग अलग प्रकार के तिलक लगाकर अपनी संप्रदाय की पहचान भी बनाते हैं। अब ये मत, पंथ, संप्रदाय क्या होते हैं, इसे किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि तिलक किन किन चीज़ों से लगाया जाता है। शाक्त तिलक, ये तिलक सिंदूर और रोली से लगाया जाता है, जो शक्ति का प्रतीक है, जिसे शक्ति के उपासक लगाते हैं, यानी देवी दुर्गा के उपासक इसे लगाते हैं। लाल श्री तिलक, इस तिलक में चंदन का तिलक लगाकर बीच में कुमकुम रखी जाती है, जिसे लाल श्री तिलक कहते हैं। विष्णु स्वामी तिलक, इसमें 2 चौड़ी रेखाओं वाला चंदन का तिलक लगाया जाता है। रामनंद तिलक, इस तिलक में विष्णु स्वामी जैसा ही तिलक लगता है, लेकिन उसके बीच में कुमकुम की खड़ी रेखा खींच दी जाती है। श्याम श्री तिलक, गोपी चंदन से लगाए हुए तिलक के बीच में काली मोटी रेखा खींचने पर वह श्याम श्री तिलक हो जाता है। तो दोस्तों, वैष्णव तिलक वह लगाते हैं जो भगवान विष्णु के और उनके अवतारों के अनुयायी होते हैं, जैसे श्री राम के, श्री कृष्ण के 52 अवतार के उपासक, ये सभी वैष्णव तिलक लगाते हैं। इसी के साथ शैव तिलक वो लगाते हैं जो शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। शैव तिलक को त्रिपुंड कहा जाता है, और ये बाकी सारे तिलकों से बहुत भिन्न होता है क्योंकि इसमें सीधी 3 रेखाएं खींची जाती हैं। इस तिलक को लोग भस्म से लगाते हैं। दुनिया भर के विख्यात शिवलिंगों पर आपने इसी तरह के तिलक लगे देखे होंगे। त्रिपुंड के बीच में एक लाल रेखा भी रखी जाती है जो देवी का प्रतीक है। इसी के साथ ब्रह्म तिलक भी होता है, जिसे ज्यादातर पुजारी या ब्राह्मण लोग ही लगाते हैं। वैष्णव तिलक पीले रंग का होता है, जिसे गोपी चंदन से लगाया जाता है। शैव तिलक काले एवं लाल रंग का होता है, जिसे भस्म और रोली से लगाया जाता है। वहीं ब्रह्म तिलक सफेद रंग का होता है, जिसे सफेद चंदन से लगाया जाता है। गोपी चंदन क्या है, इसकी भी एक अलग विशेषता है। गोपी चंदन दरअसल द्वारका के पास स्थित गोपी सरोवर से निकली हुई रज से बनता है। भगवान श्री कृष्ण के उपासक इस चीज को बहुत महत्व देते हैं और बहुत ही पवित्र मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने गोपियों की भक्ति से प्रसन्न होकर गोपी सरोवर का निर्माण किया था। उसी की रज से बना ये गोपी चंदन का तिलक कृष्ण संप्रदाय यानी कृष्ण के उपासक लोगों के लिए काफी पवित्र तिलक के रूप में लगाया जाता है। ये सब तो हुए तिलक के प्रकार और तिलक किन चीज़ों से बनता है उसकी बात। लेकिन आखिर तिलक लगाने का साइंटिफिक महत्व क्या है?
और क्यों तिलक लगाने से हमारे जीवन में सौभाग्य आता है, आइए इस पर चर्चा करें। दरअसल ये बात आप सभी भी अच्छे से जानते होंगे कि हमारा शरीर दो प्रकार से काम करता है। एक होती है हमारी फिजिकल थकान, जब हम कोई काम फिजिकली करते हैं और थक जाते हैं। दूसरा होता है जब हम किसी चीज़ में दिमाग लगाते हैं और मेंटली थक जाते हैं। मनुष्य अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है, जिससे उसके दिमाग की नसों और दोनों भावों के बीच, यानी जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, वहाँ पर कभी कभार दर्द की अनुभूति होती है। मॉडर्न भाषा में उसे माइग्रेन कहा जाता है। माइग्रेन जैसी समस्याओं से बचने के लिए ही तिलक उपयोगी कारगर साबित होता है। जब भी हम चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाते हैं तो वो हमें शीतलता प्रदान करता है। इसी के साथ चंदन की महक हमारे मूड को रिफ्रेशिंग रखती है और हम अपने काम पर ध्यान लगा सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। विष्णु पुराण में तो ये तक दावा किया गया है कि तिलक का चंदन लगाने से इंसान बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करता है। इसका कारण कुछ और नहीं है, यही है कि हमारा मस्तिष्क को चंदन ठंडा रखता है और उसकी भीनी भीनी खुशबू से हमारा दिमाग शुद्ध रहता है। तिलक लगाने से हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन जैसे हार्मोन्स का स्राव एक बैलेंस तरीके से हो पाता है, जिसकी वजह से हमें रिलैक्स्ड महसूस होता है और इसी के साथ फोकस करने में भी आसानी होती है, क्योंकि यही दोनों हार्मोन्स हैं जो हमें स्ट्रेस फ्री फील कराते हैं और हैप्पी फील कराते हैं। इसी के साथ साथ फोकस करने में भी हेल्प करते हैं। बहुत से लोग हल्दी का चंदन भी लगाना पसंद करते हैं, जो कि वैज्ञानिक तौर पर काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो त्वचा को अच्छा रखने में मदद करता है। इसी के साथ मैंने आपको पहले ही बताया कि चंदन का तिलक लगाने से दिमाग में शीतलता बनी रहती है। हमारे धर्मशास्त्रों में कई सारी अन्य चीज़ों से भी तिलक लगाने की बात कही गई है, जैसे कि जल से यानी पानी से भी तिलक लगाया जाता है, रोली से, चंदन से, हल्दी से, घृत से, तुलसी के मूल की मिट्टी से, केसर, कुमकुम, भस्म आदि से चंदन लगाने की बात कही गई है और इन सब के अपने अपने फायदे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तिलक लगाने से आपको अपने वर्क पे फोकस करने में मदद मिलती है और ये बात मैं खुद भी अपने एक्सपीरियंस से दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी पहले इन सब चीज़ों पर उतना गौर नहीं करता था, लेकिन जब से मैंने भी इन सब के बारे में पढ़ना शुरू किया है और तिलक लगाना शुरू किया है, मैं खुद ये अनुभव कर रहा हूँ कि मेरा फोकस करने का जो शक्ति है वो बढ़ गया है। बाकी इसी तरह के और भी रेयर टॉपिक्स उनके वैज्ञानिक कारणों के साथ आपके लिए लेकर आते रहते हैं हम इस चैनल पर। तो इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर या आपके डिवाइस पर आ जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इससे आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली हो, तो लाइक ज़रूर करना और कुछ भी विचार हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। मिलेंगे जल्द एक अगले वीडियो में कुछ और इसी तरह की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।